बनेगा मेयर और आज झांसी की होगी बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद से जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। झांसी में इस बार मेयर की कुर्सी के लिए जंग जोरदार होने वाली है। बीजेपी अपनी सीट बरकरार रखने की फिराक में है तो सपा भेदने की तैयारी में है। ऐसे में बसपा और कांग्रेस भी प्लानिंग में जुट गए हैं। झांसी में बीजेपी के पास हैट्रिक का चांस है और अब देखना होगा सियासी क्रिकेट के पिच पर कौन बोल्ड होता है या फिर से बीजेपी हैट्रिक मारती है। तो कौन बनेगा मेयर में आज झांसी नगर निगम के साथ झांसी नगर पंचायत और नगर परिषद की सीटों का समीकरण हम आपको बताएंगे, जिसमें देखिए अब की बार कौन मेयर बनेगा और शहर की जनता का मूड क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। और शहर की जनता का मूड बताने के लिए भी लगातार जोर आजमाइश की जा रही है। क्या है वोटों का समीकरण, किस पार्टी पर पलड़ा भारी होगा इस बार, ये देखने वाली बात होगी। तो सिर्फ झांसी की अगर बात करें तो पूरा सियासी समीकरण, बड़े सवाल हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही झांसी में भी सियासी भागदौड़ तेज हो गई। मेयर सीट पर कब्जे के लिए सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गईं। ऐसे में रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर झांसी का सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है। एक तरफ जहां टिकट दावेदारों का काफिला निकल पड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ रणनीति पर भी मंथन बारी बारी से किया जा रहा है। बीजेपी, एसपी और बीएसपी की ओर से समीकरण को साधने की पूरी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि झांसी मेयर के लिए छेड़ा संग्राम इस बार सबसे अहम होने जा रहा है। झांसी में जैसे जैसे निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए समय नजदीक आता जा रहा है, चुनावी पारा भी हाई होने लगा है। साथ ही साथ मौसम का भी तेवर तल्ख हो रहा है। झांसी की प्रभारी मंत्री और योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने झांसी की कमान संभाल ली है। झांसी पहुंचकर बेबी रानी मौर्य पूरे समीकरण को सेट करने में जुटी हैं। उन्होंने एसपी और बीएसपी की रणनीति को फेल करने का अपना फॉर्मूला भी बताया और कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की लिस्ट जनता के बीच में दो, लोग खुद ही वोट दे देंगे। कि हमने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए हैं, हमने उन्हें गैस कनेक्शन दिए, गैस कनेक्शन दिए, हमने उन्हें विद्युत निःशुल्क उनके घरों में लाइटें लगवाई। और आज बुंदेलखंड में जल की भी समस्या रहती है तो हर घर को जल मिले, ऐसी भी एक योजना बनी है जिससे 2024 तक हर घर में नल भी होगा, पानी भी होगा। ये बात आप लोगों को बतानी पड़ेगी। झांसी की बात करें तो बीजेपी सांसद उमा भारती की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। सामने लोकसभा चुनाव है तो मेयर सीट को बीजेपी अपने खाते से गंवाना नहीं चाहेगी। उधर दूसरी तरफ प्रत्याशियों को लेकर भी होड़ लगी हुई है। इस बार झांसी की सीट आरक्षित खाते में गई है। ऐसे में 30 से ज्यादा आवेदन बीजेपी विधायकों को मिल चुके हैं। तो एसपी के नेता भी मैदान में पूरी तरीके से उतरे हुए हैं। एक नजर 2017 के चुनाव पर डालें तो राम तीर्थ सिंघल झांसी के तीसरे मेयर बने, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था। इस बार सीट आरक्षित है तो मामला और पेचीदा होने जा रहा है। अगर एसपी और बीएसपी की बात करें तो झांसी को लेकर दोनों पार्टियों में मंथन अभी जारी है। झांसी मेयर सीट को जीतना मतलब बुंदेलखंड में पार्टी को बुलंद करने से कम नहीं है। ऐसे में बीजेपी जीत के सिलसिले में कोई बाधा नहीं चाहती। शायद इसीलिए नगर निगम की सीट पर संग्राम जोरदार होने वाला है। वीरांगना की भूमि में अब इंतजार है कि शहर की सरकार किसकी बनेगी, कौन झांसी नगर निगम का मेयर होगा। इसका इंतजार फिलहाल 13 मई तक करना पड़ेगा। शहरी मतदाताओं को अब इंतजार है कि वो 4 मई का दिन आए जब वो अपने पसंदीदा मेयर को वोट देंगे। किस पार्टी का मेयर बनेगा ये 13 मई को मतगणना के बाद सामने आ जाएगा। 156 साल पहले जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब नगर पालिका अस्तित्व में आया था। तमाम बार चुनाव हुआ, तमाम नगर पालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिला और बी आर लाल पहले नगर निगम के मेयर बने। इसके बाद किरण वर्मा मेयर बनी। अब राम तीर्थ सिंघल ने पिछले 5 साल सरकार चलाई। अब एक बार फिर से 2023 में नगर निगम का चुनाव होना है। ऐसे में शहरी आबादी को बेसब्री से इंतजार है कि इस सीट पर अगला मेयर कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा और पब्लिक को वोट भी देना है। तो कहीं ना कहीं 13 मई का सभी को इंतजार है कि झांसी नगर निगम का नया मेयर कब सामने आएगा और विकास कैसे करेगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। तो
तो झांसी सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि सियासत से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। झांसी नगर निगम में 60 वार्ड हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस बार के नगर निगम में 4,57,997 वोटर्स हैं जो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से इस तरह देखिए आप 2 लाख की बात करें, 2,40,507 पुरुष मतदाता हैं और 2,07,490 महिला वोटर्स हैं। अगर मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले वोटर्स की बात करें तो निकाय चुनाव के आगाज से बाद से सियासी जंग काफी तेज हो गई है और मेयर की कुर्सी पर काबिज बीजेपी अपनी रणनीति में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झांसी के लिए 13 मई की तारीख चौथा मेयर मिलने की तारीख होगी, क्योंकि झांसी में नगर निकाय चुनाव के लिए 4 मई को मतदान होना है और 13 मई को नतीजे आएंगे और यहां से झांसी को नया मेयर मिल जाएगा। साल 2017 के चुनाव में झांसी में नगर निगम के मेयर के तौर पर जनता ने रामतीर्थ सिंघल को भरपूर समर्थन दिया, लेकिन अब एक बार फिर नए मेयर की जंग होने जा रही है, तो संग्राम मचना तय है। 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे और वर्तमान में मेयर रामतीर्थ सिंघल ने बीएसपी के ब्रजेंद्र व्यास को हराया था। बतौर मेयर 5 साल के कार्यकाल में रामतीर्थ सिंघल ने कई दावे किए। उनका कहना है कि झांसी में नगर निगम ने जो ऐतिहासिक काम कराए वो कभी नहीं हुए। पहले से ही बने हुए बड़े बड़े पार्कों को करोड़ों रुपए खर्च कर दुरुस्त किया गया। झांसी की जनता के आशीर्वाद से मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो खंडेराव गेट पर गांधी भवन से खंडेराव गेट तक बहुत ऊंची एक दीवार हुआ करती थी, जिसके कारण से किले की तलहटी और आधा किला भी नजर नहीं आता। कि ये ऐतिहासिक किला जो 400 वर्ष पुराना है, अंधेरा होते ही अंधेरे में डूब जाता था, आज अंधेरे में भी वो किला रोशन नजर आता है। तो दूसरी तरफ एसपी भी मेयर सीट को बीजेपी से छीनने के लिए पुरजोर तरीके से जुटी है। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी यही एक जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। बीजेपी का झांसी में महापौर है। आज महानगर की स्थिति क्या है? कोई ऐसा वार्ड बता दो जहां की नालियां बिल्कुल एकदम साफ। तो महारानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति है, वो भी आप देख लीजिए, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी सरकार में लगी है। बीजेपी और एसपी ने जहां मेयर सीट के लिए जंग छेड़ रखी है, तो कांग्रेस भी कहां कम रहने वाली है। कांग्रेस नेता प्रदीप आदित्य जैन का दावा है कि इस बार झांसी में कांग्रेस पार्टी का ही मेयर बनेगा। कांग्रेस पार्टी मेयर पद पर ऐसा प्रत्याशी उतारेगी जो इतिहास लिखेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ेगी और उसके लिए लगातार जो हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव हैं, वो हर जिले में जाकर मीटिंग ले रहे हैं। झांसी में भी 13 तारीख को सभी लोग आएंगे और सभी आम कार्यकर्ताओं की राय से टिकटों पर निर्णय करेंगे। मतलब साफ है, झांसी की मेयर सीट के लिए लड़ाई रोमांचक होगी। बीजेपी से टक्कर लेने के लिए एसपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अंदर खाने कहीं न कहीं बीएसपी भी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। बिपिन रावत के नाम पर जो बनाया गया है जो शहीद पार्क, आप उस शहीद पार्क की जो स्मार्टनेस है वो देखिए कितना बेहतर काम हुआ है। शहीद जो सेना अध्यक्ष हैं देश के लिए, जनरल बिपिन रावत के नाम पर जो पार्क बनाया गया है नगर निगम की तरफ से, बेहद शानदार काम स्मार्ट सिटी के तहत से हुआ है, जिसमें एक देखिए एक ऐतिहासिक पार्क ये बनाया गया है। अब ये 13 मई को जब मतदान की जो मतगणना होगी वो सामने आएगा कि जनता ने यानी शहरी आबादी झांसी ने कितना वोट दिया है, कितना समर्थन दिया है विकास कार्यों को, जिसके बाद नया मेयर 13 मई को मिलेगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। तो वैसे तो झांसी ने अपने भीतर कई इतिहास समेट रखे हैं, लेकिन अगर मेयर की बात करें तो झांसी को पहला मेयर 2006 में मिला था, लेकिन 156 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहला नोटिफिकेशन झांसी के लिए ही जारी किया था। आजादी से पहले और अब तक का इतिहास कैसा रहा और जनता आज क्या चाहती है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साल था 1867 जब ब्रिटिश सरकार ने पहला नोटिफिकेशन जारी किया था। इस वक्त के दौर में झांसी की नगरपालिका अध्यक्ष पीएम वाइस बने थे। बस यहीं से नगरपालिका अध्यक्ष बनाने का सिलसिला शुरू हुआ।
और इस तरह झांसी में हुकूमत बनाए रखने के लिए 1867 में स्थानीय प्रशासन के लिए अलग से ब्रिटिश अधिकारी तैनात कर दिया गया था। फिर झांसी को एक के बाद एक नगर पालिका अध्यक्ष मिलते रहे। ये सिलसिला चलता भी रहा और रुकता भी रहा। कभी झांसी की कुर्सी खाली रहती तो कभी नगर पालिका अध्यक्ष मिल जाता। 1867 से चला यह सिलसिला आजादी के बाद तक चलता रहा। फिर 1976 से लेकर साल 1988 झांसी नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली रही। इसके बाद 1989 में दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में रमेश कुमार शर्मा अध्यक्ष चुने गए। 1995 में एक बार फिर चुनाव हुआ, जिसमें धन्नूलाल गौतम ने अध्यक्ष पद पर बाजी मारी। धन्नूलाल गौतम झांसी नगर पालिका के आखिरी अध्यक्ष बने। इसके बाद झांसी नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया और 1999 से मेयर चुनने का अधिकार जनता को दे दिया गया। साल 1999 में ही अध्यक्ष चुनने का अधिकार जनता को मिला और इस चुनाव में बीजेपी से डॉक्टर धन्नूलाल गौतम चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार जीतने में कामयाब रहे। 2002 में झांसी नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिलने के 3 साल तक चुनाव नहीं कराए गए। 2006 में पहली बार चुनाव हुआ। अब झांसी नगर निगम के लिए मेयर जनता को चुनना था। 2006 में पहली बार नगर निगम के लिए जनता ने वोट किया। सियासी पार्टियों में जमकर खींचतान थी। नगर निगम झांसी के लिए चुनाव हुआ, जिसमें धन्नूलाल गौतम झांसी नगर निगम के पहले मेयर बने। इसके बाद साल 2012 में झांसी नगर निगम के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बुक सेलर नगर निगम की दूसरी मेयर बनी। 2017 में एक बार फिर से झांसी नगर निगम की सीट बीजेपी के खाते में गई और यहां से बीजेपी प्रत्याशी रामतीर्थ सिंघल ने जीत हासिल की। अब एक बार फिर से इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है। पिछले 3 कार्यकाल की बात करें तो जनता क्या सोचती है वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शहर का जो विकास कराया है, यानी कि सिविल एरिया का, किला, पार्क बहुत अच्छे चमका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पार्षद थे उन्होंने कहीं ना कहीं काम अच्छे नहीं किए हैं और पार्षदों को इस बार टिकट बदलने चाहिए, क्योंकि आप ज्यादातर शहर की गलियों में जाएंगे तो आज स्थिति ये है कि शहर की गलियां बिगड़ी हुई हैं। पार्टी के साथ साथ व्यक्ति का भी चुनाव होता है, जिसकी छवि अच्छी होती है तो उसको आदमी को चुनना चाहिए। ये पार्टी नहीं देखना चाहिए। पार्टी तो दूसरे उस पर आता है नंबर पे। पहले ही तो उसकी व्यक्तिगत छवि क्या है, ईमानदार होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है अपना जीत के उसके बाद जो है अपनी जेब भरे। झांसी नगर निगम में 60 वार्ड में 4 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में अपने अपने दावे शुरू हो चुके हैं। जो कुर्सी पर हैं वो विकास की बात कर रहे हैं, जो कुर्सी पाना चाहते हैं वो नकार रहे हैं। लेकिन अब जनता तय करेगी कि उनका मेयर कौन होगा। दुनिया के नक्शे में झांसी का वजूद 1857 में आया था, जब इसी किले की महारानी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया था। आज झांसी 1857 से शुरू हुई, आज झांसी पूरी तरह से स्मार्ट सिटी के तौर पर सामने आ गई है। ये वो झांसी है जिस झांसी में 1867 से, यानी कि जब ब्रिटिश सरकार थी तब निकाय चुनाव की शुरुआत हुई, नगर पालिका अस्तित्व में आया। इसके बाद झांसी लगातार स्मार्ट होती चली गई। आज झांसी का नज़ारा देखिए आप दूर दूर तक। नगर निगम बनने के बाद झांसी में अब वो ऐतिहासिक अमूलचूल परिवर्तन आप देख सकते हैं। दूर दूर तक आपको स्मार्ट सिटी के नज़ारे आपको देख सकते हैं। तो ये वो झांसी है जहां पर 1867 में नगर पालिका की शुरुआत हुई। इसके बाद अब जाकर के झांसी आज स्मार्ट सिटी के तौर पर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो निकाय चुनाव होने वाला है उसमें किस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मेयर बनेगा, ये तो 13 मई के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से झांसी को स्मार्ट सिटी के तहत चुना गया और आज झांसी में कई काम हुए, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय जरूर बने हुए हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। तो अपने अपने समीकरण जहां राजनीतिक पार्टियां बनाने में लग रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी अपना मेयर चुनने के लिए काफी उत्साहित है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने झांसी की जनता से बातचीत की और इस दौरान मेयर चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या रहा वो जानने की कोशिश की। देखिए आप भी। झांसी का मेयर कैसा होगा, झांसी का मेयर कैसा काम करेगा, झांसी की मेयर से क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम तथ्यों पर बात करने के लिए न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम सरकार की शहर की सरकार में फिलहाल इन मतदाताओं का स्वागत है। आप आपसे जानना चाहेंगे, भाई साहब आप बताइए, सबसे पहले आप बताएंगे कि आप किस वार्ड के हैं? हम 34 नंबर वार्ड के। 34 नंबर वार्ड में क्या लगा कि अच्छे काम हुए या कुछ कमी रह गई? नहीं, इस बार बहुत अच्छे काम किए हैं और हो सकता है आने वाले अगर वो पुनः चुन जाते हैं तो बहुत अच्छा काम होने की उम्मीद है।
क्या लगता है साफ सफाई के माध्यम से आपके वार्ड में, आपका वार्ड में कैसे सफाई रही? वार्ड नंबर 43 बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वार्ड बहुत चकाचक रहता है। ये सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं। हमने सुना है कि साफ सफाई के साथ साथ जल निकासी की व्यवस्था बड़ी बढ़िया हुई। हाँ, ठीक हुई है। और हम वार्ड नंबर 60 से हैं। कोई परेशानी नहीं है। लाइट नल बिजली सब भरपूर मिल रहा है। स्ट्रीट लाइट की बात करें, कौन बताएगा स्ट्रीट लाइट कैसी रही आपके मोहल्ले में? देखिए, स्ट्रीट लाइट ने तो झांसी को चमका दिया है। ऐसा लगा है कि नया झांसी का विकास हुआ है। और जहां देखो लाइट का ही शाम के टाइम देखने में मजा आता है कि झांसी नहीं कहीं और विदेश में घूम रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कैमरे लगाने की बात कही गई थी, क्या लगा आपके मोहल्ले में? हाँ, बिल्कुल लग गए हैं। हर गली मोहल्ले चौराहे पे कैमरे लग गए हैं। अब कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। चलिए अभी तक जो प्रतिक्रिया आई है वो नगर निगम पक्ष में आई है। भाई साहब ये बताइए, आप किस वार्ड से? हम आप जानते हैं किस वार्ड से आप हैं? हम वार्ड नंबर 57 से है। 57 में क्या लगा कि ये दावा किया गया था कि हर बार मानसून आएगा और जल निकासी की समस्या नहीं होगी, तो क्या ऐसा हुआ? हाँ, हुआ है इस बार। जल निकासी समस्या हुई? हाँ, नहीं कोई समस्या नहीं थी। हमारे तो नालियाँ बना दी गई हैं, चौड़ी नालियाँ कर दी गई हैं, तो पानी की निकासी अच्छी तरह होने लगी है। आपके वार्ड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किए गए? हमारे वार्ड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। पीछे ही है तहसील के सिविल लाइन एरिया पड़ता। चलिए, कुछ मतदाता जो बैठे हुए हैं इनके पास चलना बहुत जरूरी है। हम आप लोगों से जानना ये चाहेंगे कि आप लोग जरा खड़े होइए, जरा किस वार्ड से आप लोग हैं, किस वार्ड से आप लोग हैं, किस वार्ड से? खड़े हो जाइए। जिस वार्ड में आप रहते हैं उस वार्ड में क्या लगता है कि हर वो जरूरी काम हो गया जो आम जनमानस जरूरी था? हाँ, लगभग हो गया। क्या कमी रह गई? नालियाँ बंद हुई। मैंने तो क्या कमी रहेगी? नाली बंद हो गई। अब थोड़ी बहुत सफाई कमी रहेगी। क्या समस्या होती है? डस्टबिन नहीं लगे। समस्या क्या होती है इससे? कुछ नहीं, समस्या क्या है, वो वैसे जी रहे थे, अब जी रहे। अच्छा, जल भराव कभी हुआ? नहीं, जल भराव बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे आप जल भराव के लिए? जल भराव तो मतलब जो है अब बिल्कुल साफ सफाई अच्छी रहती है। अब कहीं पे बिल्कुल कोई वो गंदगी नहीं रहती है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। तो झांसी नगर निगम के कुछ इतिहास आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। एक नजर डालिए। 2006 में पहली बार मेयर का चुनाव हुआ और वहां पर धन्नू लाल को पहले निर्दलीय मेयर चुना गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2012 में बीजेपी की किरण वर्मा को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद 2017 की बात करें तो बीजेपी के राम तीरथ सिंगल वहां से जीत हासिल करते हुए नजर आए। तो झांसी नगर निगम के चुनाव में ये चौथा साल है और साल 2006 की बात करें तो इस सीट पर अनुसूचित जाति को आरक्षित थी ये सीट। इसके बाद साल 2006 के बाद 2012 की बात करें तो यहाँ पर सीट में अनुसूचित जाति महिला हो गई। 2012 के बाद 2017 की बात करें, 2017 में ये सीट सामान्य को दी गई थी और इसी के साथ ये समीकरण आगे बढ़ता हुआ नजर आया। झांसी नगर निगम के गठन की अगर बात करें, साल 2002 में इसका गठन हुआ था। अब आगे अगर बात करें, फिर 3 साल तक चुनाव नहीं हुए थे। साल 2006 में मेयर के लिए पहला चुनाव कराया गया था। ये कुछ सियासी समीकरण हैं जिसके बारे में हम आपको इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। और इस सब के बीच आपको ये जानकारी दे दें, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए कोर्ट ने आतंकी वलीउल्लाह को दोषी करार कर दिया है। कल वलीउल्लाह की सजा पर सुनवाई होगी। 5 अप्रैल 2006 को 1.5 किलो आरडीएक्स डेटोनेटर और देसी पिस्टल के साथ वलीउल्लाह गिरफ्तार हुआ था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में पहले ही वलीउल्लाह को मृत्यु दंड मिल चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनआईए कोर्ट ने अब दोषी करार कर दिया है वलीउल्लाह को। तो कल वलीउल्लाह की सजा पर सुनवाई होगी। 5 अप्रैल 2006 को 1.5 किलो आरडीएक्स डेटोनेटर और देसी पिस्टल के साथ वलीउल्लाह गिरफ्तार हुआ था। ये बड़ी खबर। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया। ऋषभ, क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी? देखिए, 5 अप्रैल 2006 को वलीउल्लाह गिरफ्तार हुआ था वाराणसी से और इसके कब्जे से 1.5 किलो आरडीएक्स मिला था, एक देसी पिस्टल मिली थी, डेटोनेटर मिला था। और इससे पहले जो वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें भी ये दोषी साबित हुआ था और इसको मृत्युदंड की सजा 6 जून 2022 को गाजियाबाद जिला जज के कोर्ट ने सुनाई थी। ये दूसरा मामला था जिसके ऊपर यह आरोप लगा था कि इसने वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची है और बाद में इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। कोर्ट में मामला चला और तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर आज ये स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने इस मामले में भी वलीउल्लाह को दोषी ठहराया है कि ये देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रच रहा था। वाराणसी में जो विस्फोट हुए हैं, सीरियल ब्लास्ट हुए थे 2006 में, उसकी साजिश रचने में शामिल रहा है। आज उसको दोषी ठहरा दिया गया है
जो NIA स्पेशल कोर्ट है उनके जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कल इनकी सजा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कितनी सजा दी जाए इस पर सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में हजरत शेख सलीम चिश्ती का 453वां सालाना उर्स मजार शरीफ पर बताया जा रहा है कि मुस्लिकी रस्म के साथ शुरू हुआ। 13 से 20 अप्रैल तक रोज मस्जिद से संदल और लंगर तकसीम किया जाता है। तो 19 अप्रैल को रात में कचहरी परिसर में महफिल नात का आयोजन किया जाता है और 20 अप्रैल को महफिल मिलाद शरीफ का आयोजन और 21 अप्रैल को सुबह 4 बजकर मजार शरीफ की दरगाह पर कुल शरीफ की रस्म के साथ उर्स समापन होता है। और जालौन से बड़ी खबर मिल रही है। कई मामलों में वांछित चल रहा है। इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है। बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सदर कोतवाली के बहुतपुरा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें भी देख सकते हैं। जालौन में एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। इनामी बदमाश था ये, जिसे मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया है। हालांकि पैर में गोली लगी है बदमाश के लिए, इसलिए उपचार के लिए उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहुतपुरा के जंगल में मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर। और मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के पूठी गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर 20 राउंड फायरिंग कर दी। आरोप है कि फायरिंग करने वाला आरोपी धर्मेंद्र दोनों हाथों से दिव्यांग है, लेकिन फिर भी तमंचे से फायरिंग करता है और बाइक की रफ्तार के साथ चला लेता है। फिलहाल खूनी संघर्ष में घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस ने आरोपी और उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।